हेलो स्टूडेंट्स, एस्टेट की हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस सीरीज में कर रहे हैं। ये 40 डेज की सीरीज है। अब आज है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आगे डिस्कस करेंगे। सीरीज को कंटिन्यूटी बनाए रखना कि जितने भी प्रीवियस ईयर लास्ट 10 इयर्स में, पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन हुए, हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चन को विद कंसेप्ट। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the diagonal of a rhombus are 24 centimeter and 10 centimeter, एक रोम्बस है, एक समचतुर्भुज है जिसके डायगोनल दे रखे हैं 24 और 10 सेंटीमीटर। देन द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस, हमें उस रोम्बस का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स साइड्स, इट्स बाउंड्रीज, वो पेरीमीटर होगा। अब रोम्बस क्या है? रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। स्क्वायर की भी चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, सेम स्क्वायर में। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस? ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे कि रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, हमें एक डायगोनल दे रखा है 24 और दूसरा डायगोनल हमारे पास है 10। इट मींस अगर ये 10 है, जब ये बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5। और अगर ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 24। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब उसको दो इक्वली हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? 12 12। ठीक है, अब आपको पता है कि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। अगर मेरे पास एक साइड आ जाए तो मैं इसका पेरीमीटर निकाल सकती हूँ। चारों साइड का क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। अब मेरे पास ये साइड है, ये है, क्या मैं ये निकाल सकती हूँ? ये किसके सिमिलर दिख रहा है हमें? ये पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इस पे क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम। नाम दे देते हैं ए बी सी डी, या फिर ए बी सी डी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया कोई ओ। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच ए डी का स्क्वायर, ये हमें निकालनी है। पी क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? 5 का स्क्वायर और बेस कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और ये 25 प्लस 144 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 169। एडी का स्क्वायर, तो एडी क्या हो जाएगा? अंडर रूट 169 और यहां से हमारे एडी की वैल्यू कितनी आ गई? 13। अगर ये 13 है तो ये भी कितनी होगी? 13। ये भी 13, ये भी 13। और पूछा क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है? सम ऑफ ऑल इट्स बाउंड्री, इट्स साइड्स। तो डायरेक्ट 4 साइड होती है, 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 13 चौके 52। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, कितना आएगा? 52 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमारे पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके बीच का क्या निकालना है हमें? डिस्टेंस। अब ये कहीं दो पॉइंट है ए और बी। ए पॉइंट हमारे पास -4,7 और बी पॉइंट है 2, -5। हमें इनका डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको मैं रिप्रेजेंट कर x1, y1 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा x2, y2। डिस्टेंस निकालना है ए बी का, ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट देखो,
x2 कितना है हमारे पास 2 माइनस x1 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा -5 माइनस y1 कितना है 7 का, सॉल्व करेंगे अब इसको 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 का स्क्वायर प्लस -5 -7 का स्क्वायर। नेक्स्ट 4 और 2 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12 -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अब 144 और 36 को ऐड करेंगे हम 6 और 4 10 4 और 4 ये 4 और 3 7 और 1 8 ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 180। 180 के हम क्या बनाएंगे अब फैक्टर 2 नीम 18 2 चौक 8 2 पंजे 10 3 एकम 3 3 पंजे 15 3 पंजे 15 5 1 तो क्या आ गए हमारे यहाँ से पेयर बन जाएंगे 2 3 जा 6 6 अंडर रूट 5 तो रूट के अंदर अकेला अलोन क्या रह गया 5 तो क्या आएगा 6 अंडर रूट 5। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन if the diagonal of a quadrilateral bisect one another या each other at right angle then the quadrilateral is क्या होगा वो ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम रोम्बस या रेक्टेंगल क्या आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर वो क्या होगा रोम्बस। नेक्स्ट ए व्हील हैज रेडियस ऑफ 35 सेंटीमीटर एक व्हील है जिसकी रेडियस दे रखी है 35। हाउ मैनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक टू कवर 11 किलोमीटर ये एक पहिया है जिसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 35 सेंटीमीटर ठीक है। यहां से एक पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा क्यों वो एक का हमें इसकी सिर्फ रेडियस दे रखी है और हमें पता है वो पाथ कितने का है 11 किलोमीटर का तो उसको तय करने में वो कितना डिस्टेंस जो हमें डिस्टेंस दे रखा है कितने रिवॉल्यूशन करेगा वो रिवॉल्यूशन कितने चक्कर लगाएगा उसके लिए हम देखो हमें इसकी क्या पता होनी चाहिए सर्कल की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर तो एज इट इज 22/7 पाई की वैल्यू और रेडियस कितनी है हमारे पास 35 7 एकम 7 7 पंजे 35 5 दूनी 10 ये आ गया 220 सेंटीमीटर इस सर्कल के आ गई हमारे पास सर्कमफेरेंस। अब देखो ये हमें जो डिस्टेंस दे रखा है वो क्या दे रखा है 11 किलोमीटर और ये यूनिट है 35 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम जो 11 किलोमीटर है ये हमारे पास कितना आ गया सर्कल 220 सेंटीमीटर। अब जो 11 किलोमीटर दे रखा है उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और फिर मीटर में 100 सेंटीमीटर ये हमारे पास वो डिस्टेंस आ गया क्लियर। अब हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालें इसका फॉर्मूला होगा जितना डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस अपॉन में सर्कमफेरेंस उस व्हील की। अब हमारे पास डिस्टेंस कितना आ चुका है 11 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन ये कितनी आई है 220 0 से 0 11 एकम 11 11 दूनी 22 2 एकम 2 2 पंजे 10 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करूं कितना आ जाएगा 5000। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ डायामीटर 14 सेंटीमीटर। एक हेमीस्फीयर है, तो हमें क्या दे रखा है, डायामीटर क्या, 14 सेंटीमीटर। यहां से हम उसकी क्या निकाल लेंगे, रेडियस। रेडियस क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। वो क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 7 या 21, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से। ये कितना आ गया, 462। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of all 3-digit number divisible by 5। उन नंबर का सम निकालना है जो 5 से डिविजिबल है और वो कैसे है, 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट कहां से शुरू होता है, 99, 2 डिजिट है, फिर आता है 100। क्या ये 5 से पूरा पूरा भाग जाएगा, डिविजिबल है 5 से, हाँ है, तो क्या होगा 100। 100 के बाद नेक्स्ट क्या होगा, 105। मतलब हर एक नंबर में कितने का डिफरेंस रहेगा, 5-5 का। तो ऐसे लास्ट में जाओ, लास्ट में लास्ट होता है 999 3 डिजिट में, किसके बाद तो क्या हो जाएगा 1000। 3 डिजिट में ये होगा, क्या डिविजिबल बाय 5 है, नहीं है। 5 वाले के लिए क्या होगा कि उसका जो यूनिट प्लेस होगा या तो वो 5 होगा या 0 होगा। इट मींस 995 इज द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5 इन लास्ट, जो लास्ट नंबर होगा हमारा 3 डिजिट में। अब आपको पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, हमें उनका सम निकालना है, बट पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला है an, एपी के अंदर। एपी क्यों, कि जो इनका डिफरेंस है वो कैसा है, कांस्टेंट है। और एपी के अंदर क्या होता है कि एक नंबर फिक्स होता है और जो नेक्स्ट टर्म होती है, जो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे उसके लिए फिक्स नंबर के अंदर ऐड होना चाहिए। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है, लास्ट टर्म 995 इक्वल टू a क्या होगा, फर्स्ट टर्म 100 प्लस n माइनस 1 और d क्या होगा 5। इसको यहां से माइनस करेंगे, 995 माइनस 100 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, 598 n माइनस 1, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 5 एकम 5, 5 एकम 5 है, कितना बच गया हमारे पास 40, 5 सत्ते 35 और 5 ने 45, ये आ गया 179 इक्वल टू n माइनस 1 और n की वैल्यू आ गई हमारे पास यहां से 180। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गई है 180। हमारे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, अब हम इनका सम निकाल सकते हैं। तो n कितना आया हमारे पास, ये आया है, n है 180। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गई हमारे पास, कितनी है, ये है 180, a आ चुका है, an है, sn का फॉर्मूला अब लगा देंगे। sn क्या है, n/2 a प्लस l, मतलब लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म का सम। n नंबर ऑफ टर्म कितनी है 180, 180 अपॉन 2, a कितना है 100 और l लास्ट टर्म या an वो कितना है 995, 90, 100 प्लस 995 कितना हो जाएगा 5, 9, 10। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 को 5 से 45 और 85 एंड 9, तो हमारे पास कितना आ गया 985
550. Which option? Option D is the correct answer. Clear? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. If the area of a plot is 212 square yard, then the area in square feet. हमें स्क्वायर यार्ड में दे रखा है और ये हमें चेंज करना है स्क्वायर फीट में. ठीक है. अब हमें पता है एक स्क्वायर यार्ड में कितने फीट होंगे? 9 स्क्वायर फीट. 212 स्क्वायर यार्ड में 9 इंटू 1, 212 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये आ गया 1908. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके क्लास, आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. हमारे जो जो कंसेप्ट आए हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए. अब देखो, इसमें हमने जो जो कंसेप्ट किए हैं वही एपी, मेंसुरेशन. तो आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, जो प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, मेंसुरेशन. ये टॉपिक तो मतलब कंटिन्यूटी में हर ईयर आ रहे हैं. आपको मतलब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए. और जो मैंने पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू क्लास.